जीवन में संयम और त्याग का महत्व अत्यधिक गूढ़ और गहरा है। ये दोनों ही तत्व हमारे जीवन को शुद्ध, पवित्र और आध्यात्मिक विकास की दिशा में अग्रसर करने वाले होते हैं। इनका सही मायनों में अनुसरण करने से व्यक्ति न केवल सांसारिक सुखों से परे हो जाते हैं, बल्कि उसे आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें और समझें कि संयम और त्याग का जीवन में क्या महत्व है और यह कैसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को आसान बनाते हैं। संयम का महत्व। संयम का अर्थ है कि इंद्रियों को नियंत्रित करना। मनुष्य की इंद्रियां उसे बाहरी संसार की ओर आकर्षित करती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है और वह भौतिक सुख सुविधाओं में उलझ जाता है। संयम वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखकर आत्मनियंत्रण की स्थिति प्राप्त करता है। इसके कई आयाम हैं, जैसे कि शारीरिक संयम। शारीरिक संयम का तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी शारीरिक इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखें। भोजन, नींद, यौन इच्छाएं आदि मानव की प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण न होने से व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और भौतिक सुखों में डूबा रहता है। शारीरिक संयम से मनुष्य अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सकता है, जो उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। वाणी संयम। वाणी संयम का मतलब है कि हम अपनी भाषा और संवाद पर नियंत्रण रखें। अनियंत्रित वाणी न केवल दूसरों को हानि पहुंचाती है, बल्कि स्वयं को भी अशांति का शिकार बनाती है। संयमित वाणी से हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और सद्भावना का विकास करते हैं। मानसिक संयम। मानसिक संयम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन ही सभी विचारों और क्रियाओं का स्रोत होता है। अनियंत्रित मन विभिन्न इच्छाओं, द्वेष और मोह में फंसकर व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है। ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक संयम प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करता है और उसे ईश्वर की अनुभूति करने में सहायक होता है। संयम का पालन करना कठिन हो सकता है, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के विपरीत जाता है, लेकिन संयम से हमें जो आंतरिक शक्ति और शांति मिलती है, वह हमारे जीवन को संतुलित और सार्थक बनाती है। त्याग का महत्व। त्याग का अर्थ है उन भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्ति पाना जो हमें हमारी आत्मिक उन्नति से रोकते हैं। त्याग का अर्थ केवल सांसारिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन आदतों, विचारों और व्यवहारों को परित्याग करना होता है जो हमें हमारे मूल उद्देश्य से भटका रहे हैं। त्याग के महत्व को समझने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। भौतिक वस्तुओं का त्याग। मनुष्य का जीवन भौतिक वस्तुओं से भरा हुआ है, जिनमें वह अपनी सुख और संतोष की खोज करता है, लेकिन ये भौतिक वस्तुएं अस्थायी है और उनका प्रभाव भी सीमित होता है। त्याग का मतलब ये नहीं है कि हम भौतिक वस्तुओं का उपयोग ना करें, बल्कि यह है कि हम उनमें आसक्त ना हो। उनका त्याग करके हम अपने मन को शुद्ध और स्वतंत्र बना सकते हैं, जिससे ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित कर सकें। अहंकार का त्याग। त्याग का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अहंकार का त्याग है। अहंकार मनुष्य को अपने आत्मज्ञान से दूर कर देता है। यह हमें अपनी वास्तविकता और ईश्वर से दूर कर देता है। जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं, तो हमें आत्मज्ञान और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। स्वार्थ का त्याग। स्वार्थ त्यागने से हम दूसरों की सेवा और परोपकार में लीन हो जाते हैं। सेवा और परोपकार ही मनुष्य के जीवन का वास्तविक ध्येय होना चाहिए।
स्वार्थ त्याग से व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, जो उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। त्याग के बिना संयम का पालन करना असंभव है, क्योंकि त्याग ही हमें संयम की ओर प्रेरित करता है। त्याग के द्वारा व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। संयम और त्याग से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। संयम और त्याग ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है, जो संयम और त्याग के बिना संभव नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ सकता है और ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। ध्यान से मन को शांति मिलती है और विचारों का नियंत्रण होता है। साधना के द्वारा हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, जिससे हमें ईश्वर के समीप पहुंचने में सहायता मिलती है। भक्ति और प्रेम। भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ का त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। भक्ति का मार्ग सरल और सच्चा होता है, जिसमें कोई छल कपट नहीं होता। प्रेम से भरा हृदय ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। सत्संग और सत्कर्म। सत्संग संतों और ज्ञानी पुरुषों की संगति और सत्कर्म अच्छे कर्म भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्संग से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है और सत्कर्म से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इनसे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। धर्म और सदाचार। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में धर्म और सदाचार का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म हमें सही और गलत का भेद बताता है, जबकि सदाचार से हम अपने जीवन में नैतिकता का पालन करते हैं। धर्म और सदाचार से व्यक्ति का आचरण शुद्ध होता है, जो उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। निस्वार्थ सेवा। सेवा को ईश्वर प्राप्ति का सीधा मार्ग माना गया है। निस्वार्थ सेवा से मनुष्य का हृदय पवित्र होता है और वह ईश्वर की अनुकंपा का पात्र बनता है। यह सेवा समाज के प्रति भी हो सकती है और व्यक्तिगत स्तर पर भी, लेकिन इसका उद्देश्य सदैव निस्वार्थ होना चाहिए। निष्कर्ष। संयम और त्याग जीवन को संतुलित, शुद्ध और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दोनों गुण मनुष्य को आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आंतरिक शुद्धि, संयम और त्याग पर आधारित होता है। संयम से इंद्रियों का नियंत्रण होता है और त्याग से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होता है। जब हम संयम और त्याग का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन को ईश्वर के प्राप्ति के लिए तैयार कर लेते हैं। ये जीवन का अंतिम उद्देश्य है और यही हमारी आत्मा की शांति और मोक्ष का मार्ग है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।